afternoon, students. Students, good afternoon. आवाज आ रही है? वॉल्यूम आ रहा है बेटा? कनक, लोकेश, योगिता, अनु, गुड आफ्टरनून. यस बेटा, वॉल्यूम आ रहा है प्रॉपर सबको? मैम का आवाज आ रही है बेटा सबको? आवाज आ रही है ना सबको? ओके. यस बेटा, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे हमारा इंडिया इज अवर मदरलैंड. ठीक है, इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? स्टेट्स कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल्स. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. लर्न है सबको? सबने लर्न कर ली बेटा? सब बच्चों ने लर्न कर ली है ना कैपिटल्स? से यस और नो? बेटा रिप्लाई नहीं दे रही हो, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है. तो फिर आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? लर्न हो गई सबको कैपिटल्स? कैपिटल सब बच्चों को लर्न है अच्छे से? यस मैम. ओके, आज हम चैप्टर ये स्टार्ट करेंगे हमारा. ठीक है, इसकी कुछ बेसिक कल भी हमने कुछ बातें की थी कि चैप्टर हमारा किसके बारे में? हमारी कंट्री के बारे में. कंट्री कौन सी हमारी? इंडिया. इंडिया इज अवर कंट्री. तो हमने कुछ डिस्कस किया था दैट इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया. कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है 7, उसमें सबसे जो बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट है, वो एशिया है. एशिया में इंडिया कहाँ लोकेट है? इंडिया साउथ एशिया में लोकेटेड है. हमने कल डिस्कस किया था ना, इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया. ओके, इसी चैप्टर के रिगार्डिंग हम आगे की जो एशिया चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे आज. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चों. यस, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया कवर्ड. अब देखो, इंडिया जो वो है हमारा पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एरिया के अकॉर्डिंग देखे तो, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग देखे तो 7th नंबर पे है. ठीक है, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग. बड़े यदि कंट्रीज में देखे, बड़ी बड़ी कंट्रीज में देखे तो हमारी इंडिया किस नंबर पे आता है? 7th नंबर पे आता है. कौन से नंबर पे आता है? 7. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया कवर्ड. मतलब एरिया के अकॉर्डिंग देखे तो कितना बड़ा है? कितने नंबर पे है? 7th नंबर पे है. ओके, यस. नाउ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट स्टैंड्स सेकंड इन द वर्ल्ड. अब चलो, ये तो बात हमने की थी, एरिया की बात की थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, लोगों की संख्या. कि हमारी कंट्री में लोगों की संख्या को देखते हुए कितने नंबर पे है वर्ल्ड में? 2nd नंबर पे है. कौन से नंबर पे है? किस नंबर पे है बेटा? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन. अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखे तो इंडिया इज द सेकंड इन द 2nd नंबर. कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे. मतलब लोगों की संख्या. पॉपुलेशन किसे कहते हैं? हम जनसंख्या को कहते हैं. लोगों की संख्या मतलब कितने ज्यादा, सबसे ज्यादा लोग तो कहाँ रहते हैं? चाइना में. देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है पॉपुलेशन में? चाइना है. सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? चाइना में. चाइना. ठीक है, चाइना के बाद 2nd नंबर किसका आता है? हमारी कंट्री का ही आता है. वैसे तो देखिए 7 नंबर पे बड़ा है ये, लेकिन पॉपुलेशन में, लोगों की संख्या में देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है. अब सोचो कितनी कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में. ठीक है, समझ में आया बेटा? अंडरस्टैंड, इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन इट स्टैंड्स सेकंड इन द वर्ल्ड. ओके, एंड इन द टर्म्स ऑफ एरिया इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ओके, now it stretches almost 3214 kilometers from north to south.
कि अब हम बात करते हैं हमारा जो इंडिया का मैप सबने देखा है Yes, सबने ma'am. इंडिया का मैप? ठीक है, मैं मैप बना के भी बताऊंगी आपको। तो इंडिया के मैप में नॉर्थ से साउथ, मतलब किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री है तो उसकी इस तरह से हम लंबाई चौड़ाई देखते हैं ना, नॉर्थ टू साउथ, ये तो होता है नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, कितने किलोमीटर है हमारी इंडिया की, कितने किलोमीटर हुई, 3214 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ये है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट कितना है, कितने किलोमीटर है ये, 2933 किलोमीटर, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट इट स्ट्रेचेस अबाउट 2933 किलोमीटर। समझ में आया बेटा? नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर and east to west it stretches about 2933 kilometers. Understand? Any problem? बेटा किसी को ऐसा कुछ हो कि समझ में नहीं आ रहा हो, then you can ask me. I will again explain it. नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछ सकते हो, अगेन समझा देंगे आपको। कि इंडिया हमारी कंट्री है, कहाँ लोकेटेड है, साउथ एशिया में है। ओके, अकॉर्डिंग टू एरिया कितने नंबर पे है वर्ल्ड में, 7th नंबर पे है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, लोगों की संख्या के अकॉर्डिंग हम देखें तो इट स्टैंड्स इन 2nd नंबर इन द वर्ल्ड, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ इसकी लेंथ इस कितने किलोमीटर हो गई, 3214 एंड ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। ओके, एनी डाउट बेटा, एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट? Say yes or no? No, ma'am. Okay. The southern part of India forms a peninsula. A peninsula is piece of land that's surrounded by water from 3 sides. देखो, एक वर्ड है हमारे पास पेनिनसुला। क्या है? पेनिनसुला। चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये ऊपर का सबको समझ में आ गया? इरेज कर दूं मैं इसको? थोड़ा सा हमें तो समझना पड़ेगा अच्छे से आपको, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। पेनिनसुला, इंडिया का मैप देखा है साउथ में कैसा होता है, इस तरह से होता है ना नीचे से, सबने देखा है? ऐसे होता है ना नीचे से इसका पार्ट इंडिया का। Yes, मैप देखा है सबने इंडिया का? इंडिया का मैप देखा है बेटा सबने? Yes, ma'am. ऐसा ही होता है ना नीचे से, बाकी तो ऊपर वाला पार्ट होगा, बाकी नीचे से इसी तरह से होता है। ऐसे ही होता है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना नीचे वाला, ये कोन की शेप का, एक कोन की तरह है ना ये, इसके कितने हिस्से हो गए, कितनी साइड हो गई, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। तो लैंड का ऐसा पार्ट, लैंड का, जमीन का ऐसा हिस्सा जो तीनों तरफ से किससे कवर हो, वाटर से। अब हमारे इंडिया के देखो यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, क्या है यहाँ, अरेबियन सी, समुद्र है यहाँ पे, पानी पानी है, ठीक है। यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल, ये जो वाटर सरफेस है ना यहाँ पे, उसके नेम है ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे भी पानी पानी है, ठीक है। और नीचे यहाँ क्या है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ कौन सा है, इंडियन ओशन। ओशंस पढ़ते हैं ना, 5 जो ओशंस है हमारे, उसमें इंडियन ओशन भी पढ़ते हैं। तो नीचे है इंडियन ओशन, तो 3 साइड से हो गया ना वाटर से कवर बेटा, 3 साइड वाटर से कवर हुई ना, 1 साइड, 2nd साइड, 3rd साइड। से yes or no? बेटा समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है क्या बेटा? टेल मी। लैंड का ऐसा पार्ट, ए पीस ऑफ ए लैंड
that is surrounded by water from three sides. थ्री साइड कौन सी हो गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है. यहाँ है अरेबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ इंडियन ओशन. अब जो जमीन का ऐसा हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से कवर होता है, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला. क्या कहते हैं इसको हम? पेनिनसुला. बेटा आज आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या बात है? आपको आवाज नहीं आ रही है मैम की? मैम की वॉल्यूम नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? आज आप बेटा रिप्लाई नहीं कर रहे हो. तीनों साइड से वाटर से कवर है, इसे हम क्या कहेंगे? पेनिनसुला. यस, क्या बोल रहे हो बेटा? यस. पेनिनसुला. तो ये पेनिनसुला का क्या हो गया? एक तरह से हमने वर्ड मीनिंग भी हो गया, ये भी लर्न हो जाएगा इस तरह से. ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड. जमीन का ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से कवर होता है. हमारे इंडिया का जो नीचे का साउथ का पार्ट है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. अरेबियन सी इन द ईस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ. तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? मैम वीडियो रुक रही है. पेनिनसुला कहेंगे. इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? पेनिनसुला. द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का साउथ का जो हिस्सा है, ये साउथ हो गया ना, नीचे का पार्ट. साउथ का जो पार्ट है फॉर्म्स ए पेनिनसुला. एक पेनिनसुला बनाता है. कैसे कि ए पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स. जमीन का ऐसा भाग जो तीनों तरफ से पानी से कवर अप हो, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं. ओके. इट इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. ये हमने देख ही लिया कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है. वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है, और साउथ में इंडियन ओशन है. ओके. बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ. समझ आया बेटा? समझ में आ रहा है या नहीं? आप रिप्लाई नहीं यस मैम. आज बच्चों रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या बात है? आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो या कोई नेटवर्क का इशू हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है आपको? नो प्रॉब्लम. आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? आज आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, पता नहीं क्या बात है. ओके, चलो इतना समझ में आ गया. आगे करते हैं हम. बेटा ये सब वर्क है ना, आपको इससे रिलेटेड ऑल वर्क है, आपको अपनी नोटबुक में भी करना है, जो आपको सेंड करूंगी. और इंडिया का मैप भी है जो आपको बनाना है, वो आज मैं भेज दूंगी. कल मैं भूल गई थी मैप का. तो मैप है जो आज आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में. ठीक है ना? इंडिया का मैप है जो आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है? ड्रॉ करना है, बनाना है. आप इंडिया का मैप बनाना खुद सीखोगे, ठीक है? 2-3-4 बार बनाओगे, आपको आ जाएगा. नाउ अब देखो नेक्स्ट, द सी प्रोटेक्ट द इंडियन बाउंड्रीज. द सी protects the Indian boundaries. Sea protects the Indian boundaries in the south and the huge mountains. The huge mountains of Himalaya protects it. By the
डेजर्ट। यस, समझ में आया बेटा? कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। क्या समझ में आया? यस मैम। क्या समझ में आया? नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज, नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज प्रोटेक्ट इट फ्रॉम थार डेजर्ट। ठीक है, इसके लिए अपने को थोड़ा सा मैप बनाना पड़ेगा, बिना मैप आपको समझ में नहीं आएगा। अपन मैप बनाते हैं, मैप बनाने की कोशिश करते हैं। रफली मैं बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। क्योंकि मैप के बिना हमें समझ में आएगा भी नहीं, मैप में ही समझ में आएगा। ठीक है, ये मान लो ज्यादा अच्छा नहीं बना बेटा, कोई बात नहीं, बट हमें समझने के लिए बनाया हमने तो सिर्फ। ये है इंडिया। ओके, नाउ सी प्रोटेक्ट्स द इंडियन बाउंड्रीज इन द साउथ। देखो मैंने अभी बताया आपको कि तीनों तरफ क्या है, वाटर है। यहाँ क्या है, अरेबियन सी। यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल। ओके, एंड इन द साउथ इंडियन ओशन, साउथ में है इंडियन ओशन। अब यहाँ क्या है हमारा, हिमालय। हिमालय। यहाँ क्या है, हिमालय, यहाँ पे वेस्ट में थार डेजर्ट, थार हमारी स्टेट में तो है, राजस्थान में थार डेजर्ट। ठीक है, अब ये जो हिमालय है बेटा, ये नॉर्थ से लेके ईस्ट तक कवर है, नॉर्थ टू ईस्ट तक फैला हुआ है। ये कहां से, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक हिमालय रेंजेस है। हिमालय मतलब पहाड़ी पहाड़ है इस तरह से, कोई ऊंचा है बहुत, कोई कम ऊंचाई है किसी की, इस तरह से यहाँ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। ठीक है, बहुत सारी है जो ज्यादा ऊंची है, वो तो स्नो से कवर होती है। ठीक है, ऑल टाइम ऑल ईयर पूरे साल स्नो से कवर रहती है, बर्फ से कवर रहती है। कुछ नीचे की है जैसे वैलीज है, घाटियां है, यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स है बहुत सारी, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी रिवर्स हैं। ठीक है ना, सी प्रोटेक्ट। अब देखो इधर तो तीनों तरफ प्रोटेक्शन कौन कर रहा है हमारी बाउंड्रीज की, ये हो गई हमारी बाउंड्री। बाउंड्री है ना, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट के ग्राउंड में बाउंड्री होती है, बाउंड्री से बाहर जाता है तो चौके छक्के सिक्सर ये सब होते हैं ना, तो ऐसे हमारी इंडिया की बाउंड्री है। ये हमारी बाउंड्री है तो इसकी प्रोटेक्शन जरूरी है ना। अरे भाई कोई भी बाहर से आके हमला कर देगा दूसरी कंट्री, तो सुरक्षा प्रोटेक्शन तो जरूरी है। तो प्रोटेक्शन कैसे मिलता है, साउथ में तो प्रोटेक्शन कौन कर रहा है हमें, चारों तरफ समुद्री समुद्र है, पानी ही पानी है, तो यहाँ तो अपने को पानी से, समुद्र से प्रोटेक्शन मिल जाती है। सी प्रोटेक्ट, सी मतलब समुद्र, ये हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी बाउंड्रीज को। ठीक है, दूसरा कोई जल्दी से आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या है, ओशंस है, वाटर सरफेस है। नेक्स्ट माउंटेन्स ऑफ हिमालय। अब यहाँ पे देखो इधर से चाइना से ठंडी हवाएं आती है, बहुत ठंडी। यहाँ क्या है, चाइना है। चाइना से जो ठंडी हवाएं आती है उनको कौन रोकता है, कौन प्रोटेक्शन देता है, हिमालय। अन्नू कैसे सो रही है, अन्नू आर यू स्लीपिंग बेटा, बोर हो गए क्या, कैसे नींद आने लग गई? नो मैम, नो मैम। तो आईज क्लोज कर रखी है या फिर बड़ी ऐसे गहराई से डीपली मैम को सुन रहे हो कि मैम क्या बता रही है? बेटा ये समझ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर।
ओके तो ये वाली जो माउंटेन्स है ये हमें प्रोटेक्ट करती है, जो कोल्ड वेव्स आती है, कोल्ड जो एयर आती है कहाँ से, चाइना से, ठीक है। तो हिमालय क्या करता है, इनको रोक लेता है। और जो हमारे इंडिया में बारिश होती है, ठीक है, बारिश जो हवाएं होती है वो भी हिमालय रोक लेता है, ठीक है। हमारे इंडिया में जो बारिश होती है हिमालय बहुत हेल्प करता है उसमें, क्योंकि हिमालय के बड़ी बड़ी पहाड़ नहीं होंगे तो बारिश क्या होगी, हवाएं ऊपर से निकल जाती हैं, हिमालय होता है तो ये टकरा के यहीं पे बारिश कर देती है। और इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं, हिमालय इतने बड़े बड़े पहाड़ है, चाइना वाले जल्दी से आ ही नहीं सकते अंदर, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, तो लद्दाख में, वहां से जो चाइना वाले हैं, ठीक है, जल्दी से हमारे पे हमला नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे बर्फ ही बर्फ है। तो प्रोटेक्शन हो गया ना, हो गया ना प्रोटेक्शन। नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री थार डेजर्ट, और इसके अलावा थार डेजर्ट नॉर्थ। अब इधर जो बाउंड्री है हमारी, इसमें रक्षा कौन करता है, हमारी सुरक्षा कौन करता है, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी कौन करता है, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान, रेत ही रेत, कहाँ है, राजस्थान में है ना, हमारे इधर नहीं है, जैसे जोधपुर, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, हमारी जो राजस्थान में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे भी जिले हैं जहाँ पे रेत ही रेत है, सैंड ही सैंड है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे भी जल्दी से कोई आ नहीं सकता है। तो हो गया ना प्रोटेक्शन। भाई नॉर्थ में कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हिमालय कर रहा है, साउथ में कौन कर रहा है, सी कर रहा है, और वेस्ट में कौन कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में थार डेजर्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ नीचे गुजरात तक फैला हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ये हमारी क्या करता है, सेफ्टी करता है। ओके समझ में आया बेटा। नॉर्थ में है हिमालय, साउथ में है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, थार डेजर्ट है। ओके आया समझ में। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो। यस मैम। कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमारी इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी, कौन सा है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यहाँ हमारी इंडिया की मेन लैंड का सबसे लास्ट पॉइंट है, ठीक है। और वैसे देखे तो देखो दो आइलैंड भी है हमारे इंडिया के, वो कहाँ है, इस तरह से आइलैंड्स, ये तो है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड, कल पढ़े थे ना आपने, यूनियन टेरिटरीज पढ़े थे ना, यस मैम। यही वाले यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान निकोबार, और इधर अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, कौन सा है, लक्षद्वीप, ठीक है। वैसे तो हमारे इंडिया का साउथ का लास्ट पॉइंट कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है लास्ट, लेकिन ये बहुत पहले सुनामी आई थी तो उसमें ये पानी में डूब गया था ये, और मेन लैंड का लास्ट पार्ट हम मानते हैं कन्याकुमारी को, ठीक है, समझ में आया बेटा। यस मैम। ओके चलो हमें फिर से मैप बनाना पड़ेगा, इसमें हम मैप से ही समझ सकते हैं, विदाउट मैप हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हर चीज हमें मैप से ही समझनी होगी, ठीक है ना, हर चीज हमें किससे समझनी होगी, मैप से, मैप से ही हमें समझ में आएगा, अदरवाइज हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा फिर से हम मैप बना लेते हैं, आप लोगों को भी घर पे मैप बनाना है। ये हो गया मैप हमारा, अच्छा तो नहीं बना बेटा, काम चला लेंगे हम, समझना है हमें, ओके। नाउ नेबर कंट्रीज, अब हम किसकी बात करेंगे, बेटा ये आपके किसकी आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस, अपना माइक ऑफ कर लो, बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है, ये जिसकी आ रही है वो अपना माइक ऑफ रखो, और बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। नेबर कंट्री, नेबर कंट्री क्या होती है बेटा, पड़ोसी कंट्रीज, पड़ोसी देश,
मतलब हमारी कंट्री के चारों तरफ आसपास जो कंट्रीज हैं वो, उन्हें हम कहते हैं नेबर कंट्रीज। अब हम कौन कौन सी नेबर कंट्रीज है हमारे यहाँ पे? सबसे पहला पड़ोसी पाकिस्तान। यहाँ पे कौन है? सबने सुना होगा नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, सुना है? पाकिस्तान, चाइना। यहाँ पे कौन है? चाइना। चाइना, यहाँ पे कौन है? चाइना। नेपाल। यहाँ नेपाल, यहाँ पे है नेपाल, ठीक है। यहाँ पे है भूटान। कौन सा है? भूटान। भूटान, पाकिस्तान हो गया, भूटान, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। यहाँ पे भी है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ओके, ठीक है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 हो गई। अब यहाँ पे है एक बैग की तरह लटका हुआ श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। यहाँ पे है बांग्लादेश। यहाँ पे है म्यांमार। बांग्लादेश, म्यांमार। ओके, तो कौन कौन सी नेबर कंट्रीज हो गई? सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, भूटान, चाइना, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश। 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 These are our neighbor countries, पड़ोसी राज्य। ये क्या है? हमारी नेबर कंट्रीज है, पड़ोसी राज्य है हमारे। समझ में आया बेटा? ओके, 1 2 3 4 5 Yes, 6 ma'am. 7 8 नेबर कंट्रीज हो गई। ओके, नेबर कंट्रीज जो हमारे साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, हमारे साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, मतलब एक ही बाउंड्री। इधर हमारा इंडिया हो गया, इधर पाकिस्तान है। इसी बाउंड्री के इधर इंडिया है, इधर चाइना है, इधर नेपाल है, इधर नेपाल है, इधर इंडिया हो गया। ये भूटान की बाउंड्री हो गई, ये इंडिया की हो गई। इसी तरह बांग्लादेश, श्रीलंका। ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो आज Yes, ma'am. हम इतना ही Yes, पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, टुडे इतना ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा पार्ट रिमेनिंग है, इसका ज्यादा नहीं है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हमारी। ओके, ठीक है। आपको मैप है, Okay, ma'am. आपको मैप अपने Yes, नोटबुक ma'am. में Yes, ड्रॉ ma'am. करना है। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। मैम आप व्हाट्सएप पे भेज की दीजिए। क्लास नहीं लेते हो बेटा? इंग्लिश की क्लास नहीं लेते हो क्या आप? ये जितने भी मैम हम तो लेते हैं। जितने बच्चे शोर है, इंग्लिश की क्लास नहीं लेते हो ना आप? कल नहीं लेती किसी ने? बेटा आपके जो भी क्लासेस होती हैं, आपको ऑल क्लासेस यू शुड हैव टू अटेंड दिस। जितनी भी क्लासेस होती है आपकी, कितनी को होती है? 12 से 2 बजे तक की तो होती है। इतनी क्लासेस आप अटेंड नहीं करोगे बेटा, तो वेरी बैड। एवरी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको अटेंड करनी है। ओके, चलो ओके बेटा, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय। मैम, बाय मैम। बाय बेटा, बाय।